हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल JSCJ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 14 में इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे कहते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन टाइप के होते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो देखिए फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड नंबर फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालते हैं फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इसे हटा दो। तो फर्स्ट नंबर है हमारा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। लेट अस कंसीडर a wire, a rod of length small l and having linear charge density lambda, and also let us consider a point P at distance small r from rod at which we have to find out force. कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। at which for this we placed a test charge Q naught at point P. तो देखिए, let us consider a rod of length L and having linear charge density lambda, and also let us consider a point P at distance small r from the rod at which we have to find out force. For this we placed a test charge Q naught at point P. चलिए, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अगर आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, मैं हटा देता हूं। यही चीज बताऊंगा हूबहू। ठीक, चलिए, आपने स्टेटमेंट देखा। तो मैंने एक रॉड लिया, देखते रहिए आप लोग। मैंने एक रॉड लिया। अब रॉड चाहे टेढ़ा ले लीजिए, सीधा ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी लेंथ जो है वो कितना है, यह है। अगर मैंने इस पर चार्ज क्यों दिया, ये चार्ज पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट में लिखा था, तो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने P लिया और उस पर टेस्ट चार्ज Q0 मैंने प्लेस्ड कर दिया। अब इस Q0 पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बच्चों? फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये बताइए हमारे पास समस्या क्या है? देखिए, तो यहां पर ढेर सारे चार्ज, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे वायर के अलॉन्ग, और कूलाम ने पॉइंट चार्ज के कारण बताया था, अगर ये पॉइंट चार्ज होता स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर, तो मैं कहता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय कितना r²। लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज तो है नहीं, वो चार्ज क्या है? Q, ये पूरे रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पूरे रॉड के कारण मुझे पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करना है बताइए? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो उसे निकालने का एक तरीका निकाला गया, तो वो देखिए मैं बताता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर एक डीएल एलिमेंट कट कर लिया, डीएल एलिमेंट कट कर लिया। तो बताइए इस अगर एल लेंथ पर चार्ज कितना है? Q है, तो डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा? dq होगा। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा? dq होगा, ठीक है ना। और यूनिट लेंथ पर कितना होगा? dl होगा। और मैंने यही क्या बताया था आपको? लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई रॉड दिया है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का नाम दिया हुआ है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल दे तो आप समझ जाए कि उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए इतनी बात समझ में आई, इसका भी यूज करूंगा मैं। चलिए देखता हूं। अब तो यहां पर कितना होगा? चार्ज होगा। अब कूलॉम्स लॉ लगा दीजिए आप, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स, द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl इज, तो बताइए दो चार्जों के बीच ही तो कूलॉम, यहां का चार्ज gq है, यहां पर कितना है? Q0 है ना। तो बताइए ये df, d मतलब स्मॉल अमाउंट हो गया। अभी स्केलर फॉर्म में बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में भाई हिंट दे दूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन, के नहीं लिखा, मैं फ्री स्पेस में निकाल देता हूं, बाकी आप लोग समझ लें। तो बताइए कितना हो जाएगा? Q0 एंड dq बाय कितना? r²। अभी तक तो इतने का है, अब मुझे पूरे का निकालना है। पूरे का निकालने के लिए आपने मैथ में बहुत पढ़ा होगा, आप इसे यहां से यहां तक क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। तो अब देखिए, द फोर्स ड्यू टू होल रॉड इज, कितना हो जाएगा बताइए? दिख रहा है इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा ना, यह विल बी इक्वल टू कितना? df हो जाएगा। तो यह विल बी इक्वल टू बताएंगे, यहां मैं रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq बाई r²। होगा? हो जाएगा। अच्छा अभी मैंने निकाला था, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू dq बाई dl, dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। तो यहां मैं रख सकता हूं, यह विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करूं कहां? 0 टू EL, ठीक। तो लोग केवल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 टू EL हो जाएगा हमारा। और क्या बचेगा? इसकी जगह मैं रख देता हूं लैम्डा इंटू dl बाई कितना? r²। इस रॉड के कारण, इस पूरे रॉड के कारण यहां पर चार्ज इतना होगा, यानी लेंथ का इंटीग्रेट करना, बाकी सब कांस्टेंट, यानी वैरी क्या कर रहा है? लेंथ वैरी कर रहा है, ठीक है ना। लेंथ वैरी कर रहा है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे रॉड के कारण क्या हो जाएगा? मुझे फोर्स मिल जाएगा। am I right? चलिए यहां तक हो गया। अब इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा देता हूं आपको। वेक्टर फॉर्म में बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहां मैं फिगर बनाता हूं वेक्टर फॉर्म का। तो देखिए ये हमारा प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन, कुछ भी कोई भी प्लेन ले लीजिए, ठीक। ये ओरिजिन है, ये कोई हमारा कोई रॉड है, यहां मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं जिसकी लेंथ L है, चार्ज कितना है Q है, ठीक। यहां से क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा R है, और मुझे यहां से क्या करते हैं, यहां से मैंने कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मैंने P ले लिया, जिस पर मुझे क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर डिस्टेंस मैंने Q नॉट रख लिया। तो यहाँ मुझे डीएल एलिमेंट है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, डीएल एलिमेंट कट करना पड़ेगा, इस पर जो चार्ज हमारा dq है। तो यहाँ से मैं पोजीशन वेक्टर का नाम ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी। आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ ए लूँ, यहाँ पी ले लूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, ओ ए प्लस ए पी विल बी इक्वल टू कितना, ओपी। तो एपी विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओए, तो एपी विल बी इक्वल टू कितना, ओपी कितना भाई, ओपी R2 माइनस R1, मिल गया ना डिस्टेंस। ये हमारा कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, इस माइनस दिस, वो पहले से भी आप जानते हैं, ठीक। तो चलिए वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं करना है, तो बस ये हटा दूं, तो वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं। तो देखिए स्मॉल फोर्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्या, डीएल एलिमेंट, डीएफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाई, बताएं आप, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 का वेक्टर, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। और फोर्स ड्यू टू क्या, होल रॉड, बताएं कितना हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू, वेक्टर बनाइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं लैम्डा इंटू डीएल, R2 माइनस R1 क्यूब, R2 माइनस R1 कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया बच्चों। तो आपने देखा अगर पूरे लाइन चार्ज के कारण मुझे फोर्स फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो हम लेट करते हैं कोई सरफेस हमारे पास, कोई ये प्लेन शीट है, इस पर अगर मैंने चार्ज दिया तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पर सरफेस एरिया यस है, और क्या चार्ज हमारा कितना है, क्यू है। तो बताइए, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो मैंने वही बात बताया, अगर एक चार्ज होता तो मैं क्या करता, कूलॉम्स लॉ लगा देता, कूलॉम्स लॉ वैसे भी लगाता, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता 1/4 पाई Q1 Q2 बाई Q नॉट बाई R स्क्वायर, ऐसे लिख देता, राइट। लेकिन वही चार्ज पूरे सरफेस पर क्या हो गया है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो बार बार लिखने की आवश्यकता ना, सेम वैसे स्टेटमेंट लिखना है आपको। लेट अस कंसीडर अ surface having charge density sigma, we have to find out electrostatic force at point P at which a test charge Q is placed, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। एक बार मैंने हिंट दिया, बार बार न लिखवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो चलिए, तो मैं क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ क्या करते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। सरफेस एरिया कितना है, ds है, कितना बच्चों, ds है, और इस पर जो चार्ज होगा कितना होगा, वो dq होगा, दिख रहा है नहीं। चलिए, अब यहां से मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने पी लिया, और पॉइंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू स्मॉल डीएल एलिमेंट इस कितना हो जाएगा, डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। द फोर्स
फोर्स ड्यू टू होल सीट इस कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस हो जाएगा और डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। यहां मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू डी एस आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स होगा ड्यू टू द होल सीट, ठीक है ना, ड्यू टू द होल सीट के कारण क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा। अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं। ये चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये स्मॉल एरिया मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया, ds है, इस पर चार्ज कितना है, dq है। ये हमारा प्लेन है, ये r1 है और ये क्या है, यहां से क्या करते हैं, यहां से मैंने क्या कोई डिस्टेंस पॉइंट मैंने ले लिया, यहां से पोजीशन वेक्टर r1, यहां से पोजीशन वेक्टर कितना हो गया हमारा r2 हो गया। तो ये डिस्टेंस मैंने पहले बताया था, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्यू नॉट रखा, यहां डी क्यू और क्यू नॉट, इसके कारण क्या हो जाएगा, इस ds के कारण यहां पर जो फोर्स होगा वो फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल फोर्स बताइए, स्मॉल फोर्स एट पॉइंट P dF will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught dq by r2 minus r1 का क्यूब और r2 minus r1 का वेक्टर, तो ये हो जाएगा। और ड्यू टू फोर्स ड्यू टू होल एरिया के कारण बताइए, यह कितना हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, और ये क्या हो जाएगा, dq की जगह मैं रखूंगा सिग्मा इंटू ds बाई कितना, r2 माइनस r1 का क्यूब, r2 माइनस r1 का क्या, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कर लेंगे तो सब कुछ सिमिलरली में ही है। ठीक, अब चलिए थर्ड नंबर की बात करता हूं, मैं थर्ड नंबर की बात करता हूं, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम तो 3D में होता है बच्चों, वॉल्यूम 3D में होता है। चलिए मैं बना लेता हूं, देखिए मैंने ये वॉल्यूम बना दिया, ठीक, ये मैंने वॉल्यूम बना दिया, ठीक, और यहां मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका वॉल्यूम V है, चार्ज Q है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रो है। ठीक, तो सब कुछ तो हो गया है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या करते हैं, स्मॉल क्या कहते हैं, वॉल्यूम बनाता हूं जिस पर चार्ज dq है और इसका वॉल्यूम dv है। तो इसके कारण मुझे r डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है, पॉइंट P पर मुझे फोर्स निकालना है। ठीक, फोर्स निकालना है। तो स्केलर फॉर्म में देखिए, तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट इज, बताइए कितना हो जाएगा, dF will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught dq, यहां q naught है, यहां dq है, बाई कितना, r स्क्वायर। ठीक, फोर्स ड्यू टू होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv बाई कितना, r स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं रो विल बी इक्वल टू dq बाई dv, dq विल बी इक्वल टू 20 dv, तो मैंने रख दिया। अब चलिए
हम यही वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम बनाया, इस पर चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मैंने कट कर लिया, इसका जो वॉल्यूम है dv है, चार्ज dq है, और यहां से कोई पॉइंट P लिया जिस पर टेस्ट चार्ज q है। यहां पे पोजीशन वेक्टर आपका r1 है, यहां पे कितना है, r2 है। ये डिस्टेंस r2 माइनस r1 होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, चलिए अब बताइए, फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इस कितना हो जाएगा, df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq बाई r2 माइनस r1 का होल क्यूब, r2 माइनस r1 का वेक्टर। अब बताइए, फोर्स ड्यू टू होल वॉल्यूम is vector F will be equals to q naught upon 4 pi epsilon naught rho into dv by r2 minus r1 का क्यूब और r2 माइनस r1 का वेक्टर। तो आपने देखा ये थर्ड नंबर है, फोर्स ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम एक बार इन तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये स्केलर फॉर्म हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। 1 2 3। तो फोर्स मैं निकालूंगा, F विल बी इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा इंटू DL बाई R स्क्वायर। F विल बी इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DS बाई R स्क्वायर। F विल बी इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv बाई आर स्क्वायर। F will be equals to 1/4 pi epsilon naught lambda into dl r2 minus r1 का क्यूब, r2 minus r1 का वेक्टर। F will be equals to q naught upon 4 pi epsilon naught sigma into ds by r2 minus r1 का क्यूब, r2 माइनस r1 का टैन। F will be equals to q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv r2 माइनस r1 का क्यूब, r2 माइनस r1। यहां मैं फिगर बना देता हूं। इसी के लिए कोई लाइन चार्ज होगा लैम्डा, इसके लिए कोई प्लेन शीट होगा आपके पास, ये सिग्मा, इसके लिए कोई वॉल्यूम होगा, ये रो हो जाएगा। तो आपने देखा इन तीनों में बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप यहां कंपैरिजन करें, यहां लैम्डा है तो यहां डीएल है, यहां सिग्मा है तो डीएस है, ये आप यहीं से निकालेंगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल, यहां से डी क्यू विल बी इक्वल टू, यानी चार्ज की जगह मुझे रखना है, और सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डीएस, डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस, और रो विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी, डी क्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू डीवी। तो चार्ज की जगह लीनियर में ये रखना है, सरफेस में ये रखना है, और वॉल्यूम में ये रखना है। आप देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।